अस्सलाम वालेकुम। एमपी कटिंग स्टिचिंग में आज मैं इस वीडियो में आपके सामने मुकम्मल सूट की सिलाई करूंगी। तो ये मेरे पास शर्ट है, ये देखिए मैंने इसका बैन पट्टी वाला गला बनाया है गुम सिलाई के साथ। तो ये मैं आपके सामने बनाऊंगी, आपको गुम सिलाई करने का तरीका बताऊंगी। और ये वाला जो गला आप इसकी मुकम्मल सिलाई देखेंगी तो आपको यानी कि कोई स्लिट गला या कोई बैन पट्टी वाला गुम सिलाई के साथ गला आप बनाना चाहें तो बहुत आसानी से बना सकती हैं। बाकी गलों के निस्बत ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो ये देखें, यहाँ से आपको जो कवर करना होता है गुम सिलाई से वो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये देख सकती हैं आप। और ये इसके दामन पे जो है वो लेस लगी है और बैक पे इसका पैच मैंने लगाया है और चौक पे मैंने फैशन पट्टी लगाई है। तो ये इसके साथ है जी बेल्ट वाली शलवार। ये मैं मुकम्मल आपके सामने स्टिचिंग में आपको बताऊंगी। ये देखिए वे बैक पे यानी कि ये चुनटे में आपको बताऊंगी किस तरह करते हैं। और ये शलवार पे जो चेपी पांचा बनाया, ये सारे तरीके मैं आपके सामने आपको दिखाऊंगी। और अगर आपने इस सूट की कटिंग की वीडियो देखनी है तो इसकी कटिंग की वीडियो मैंने इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने डाल दी है, तो वहाँ से आप चेक कर सकती हैं। तो ये कटिंग शलवार है, पहले हम शलवार सिलाई करेंगे। तो ये मैंने इलास्टिक कटिंग किया है अपने साइज़ के हिसाब से। आपका जो भी कोई साइज़ है तो पहले आप इलास्टिक को खींच लें, उसके बाद आप पेमाइश करके उसकी कटिंग करें। अब आपने इलास्टिक को पहले कर लेना है जी पक्का। इलास्टिक को जोड़ लें और जोड़ने के बाद मैंने पहले बेल्ट उसका उठाया है बेल्ट, और बेल्ट के साथ जो जोड़ है जोड़ को मैं पहले लगाऊंगी। पहले मैं एक साइड से बंद करूंगी, ये यानी कि डबल है बेल्ट तो एक साइड से इसको हमने बंद करना है। ये लंबाई में कम था तो ये हमने इसका जोड़ लगाना है। तो मैं जोड़ लगाने का भी तरीका आपको बताऊंगी। ये देखिए, आपने एक तरफ से खोला और आपने यहाँ से रखना है और यहाँ से एक तरफ से जोड़ लगाया और ये वाला जोड़ उठा के आपने दूसरे पल्ले के साथ इस तरीके से जोड़ना। ये देखें, इस तरह से हमारा जो है ये बेल्ट तैयार हो जाएगा। तो अब हमने जोड़, ये देखें इस तरह ये फ्रंट पे आएगा तो ये जोड़ हमने यहाँ से खोलना है और इसका जो मार्जिन है वो नीचे वाला वो बाहर की तरफ करना है और यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा देनी है और यहाँ से भी आपने मार्जिन बाहर की तरफ करना है और एक पैर की सिलाई लगा देनी है। ये देखें जी, ये हमारी बेल्ट तैयार होगी। अब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पे आपने उल्टा रखना है और यहाँ पे आपने इलास्टिक को रखना है और आधा इंच का मार्जिन मोड़ते हुए और इलास्टिक से आपने एक पॉइंट आगे रखना है, क्योंकि जो हमारी सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर ना चढ़े। तो आधा पॉइंट आपने ऊपर वाला जो मार्जिन है वो इलास्टिक के आगे रखना है। तो इस तरीके से आपने इसकी सिलाई लगानी है। और अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपका इलास्टिक कम पड़ता है तो आपने इलास्टिक आगे से नहीं खींचना, आपने पीछे की तरफ से इलास्टिक को खींचना है और अपना पूरा करना है। इस तरीके से आपने पीछे की तरफ से इलास्टिक खींचना है और इस तरीके से आपने सिलाई लगाते जाना है। वीडियो को आपने पूरा देखना है, बहुत ही आसान तरीका है मैं आपके सामने करूँगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, आपको इस वीडियो में बहुत समझ आएगी। सूट सिलाई करना आपको बहुत आसान लगेगा। इलास्टिक हमारा डल चुका है और अब आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने हाथ को फेरते हुए पूरे आपने बेल्ट को इस तरीके से आपने चुनटों को फेर लेना और आपने अपने इस तरीके से सारा इसको इलास्टिक को सेट कर लेना है। और दरमियान में से आपने आपने बखिए को फुल नहीं करना, आपने टांके को फुल नहीं करना, क्योंकि वो टांका जो आप लंबा करके सेंटर में से सिलाई लगाते हैं तो वो टांका टूट जाता है। तो आपने टांके को उतना ही रखना है, बस आपने पीछे से खींचना है और आगे से खींचना है। खींच कर आपने इलास्टिक को कपड़े के साथ सिलाई लगानी है। जी, तो ये देखें हमारी बेल्ट तैयार हो चुकी है, बेल्ट शलवार की। ये देखें, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से आपने दरमियान में कट लगाना है। ये मैं आपको बताती हूँ। पहले हमने शलवार के पल्ले उठाने हैं और शलवार के पल्लों का ये है हमारा जोड़।
हमारी शलवार की चौड़ाई कम थी। मैंने पिछली वीडियो में इसमें आपको सारी कटिंग का तरीका बताया है कि इस तरीके से आपने कटिंग में जोड़ इसका डालना है। तो ये आपको पता है कि अगर शलवार में चौड़ाई इसकी कम होती है तो इसमें जोड़ डालना पड़ता है। तो पहले मैंने एक पल्ला शलवार का उठाया और उसके ऊपर मैंने ये जो कटिंग वाला जोड़ है ये मैंने ये रखा। आसन में जो हमने जोड़ डालना है वो हमने रखा और ये जो दूसरा हमने जोड़ है वो साइड पे कर लिया। अब मैं शलवार का दूसरा पल्ला उठाऊँगी और इसी जोड़ के साथ मैं अटैच करूँगी। पहले मैंने एक पल्ला उठाया था, एक जोड़ के साथ किया और उसी के साथ मैंने दूसरी तरफ से दूसरे पल्ले को भी अटैच कर लिया। अब यहाँ से हम खोलेंगे इस तरीके से, ये देखें, और हम अब दूसरा जोड़ उठाएँगे और साथ वाला जो पल्ला हमारा रहता है उस पे लगाएँगे। तो यहाँ पे आप दोनों हमारे पल्ले अटैच हो चुके हैं जोड़ के साथ और हमने ये जो आखिरी हमारी सिलाई रह गई है बंद होने वाली, तो यहाँ पे हम इस जोड़ को जोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारा आसन में जो जोड़ डलना था वो डल चुका है। तो इस तरीके से आपने इसको दरमियान में से नापते हुए यहाँ पर आपने इस तरीके से जोड़ को मिलाकर यहाँ पे आपने कट लगाना है साइड में। तो दरमियान में से भी इस इधर से भी आपने नाप कर यहाँ पे कट लगा लिया और दरमियान से भी दोनों जोड़ों को मिलाते हुए यहाँ पे आपने इस तरह डबल करना और एक कट लगा देना है। तो कट लगाने के बाद ये जो हमने जोड़ डाला था, जो हमने बेल्ट में जोड़ डाला है फ्रंट की तरफ से, वहाँ से हमने दरमियान लेना और नापना है। तो हमने आगे की जो गैप रखना है चुनटों के लिए, जो मैंने 9 इंच रखना है, क्योंकि बेल्ट इसकी 23 इंच थी तो यहाँ पे 9 इंच रखूँगी। अगर ज़्यादा बड़ी बेल्ट होती है 24-25 इंच तो 10 भी रख सकते हैं, 11 भी रख सकते हैं, तो इसका 9 इंच ठीक रहेगा। तो वहाँ से मैंने यहाँ इसके दरमियान में से रखा है अगली तरफ से, और ये जो आसन है, आसन में जोड़ लगाया, इसका कट मैंने इसके दरमियान में रखा है। और यहाँ पे आपने सोच के ये बैक वाला हिस्सा मैंने लिया है, फ्रंट नहीं लिया। पहले बेल्ट का तो आपने चुनटें डालनी हैं, पहले आपने चुनटें यहाँ पे 3 डालनी हैं और उनका रुख जो इस तरफ मशीन का पैर है उस तरफ से करना है। तो ये मैंने दरमियान तकरीबन आधा-आधा इंच की मैंने 3 चुनटें डाली हैं मैंने। तो इस तरीके से आपने चुनटें डालकर सिलाई लगानी है। तो आगे मैं आपको बताती हूँ, आपने समझना है, गौर से देखना है आपने। तो यहाँ पे आपने जहाँ पे 9 इंच का कट लगाया था, ये वाला जो दरमियान में गैप छोड़ा है ये वाला, जहाँ पे हमारा ये जोड़ डला हुआ है यानी कि फ्रंट पे, तो वहाँ वहीं जोड़ के ऊपर ही 9 इंच इसका आ रहा था। तो वहाँ पे आपने पीछे की तरफ बाहर की तरफ आपने फोल्ड करते हुए बेल्ट शलवार की 2 इंच की आपने प्लेट डालनी है। वहाँ पे आपने प्लेट डालने के बाद आपने निकाल लेनी है। ये मैंने एक तरफ से सिलाई लगाई है, मैंने फुल सिलाई नहीं लगाई। अभी हमने जहाँ से बैक तरफ से हमने बेल्ट का शुरू किया था चुनटें डालने, वहीं से दोबारा मैं अब ले रही हूँ। तो वहाँ से आपने इस तरीके से जहाँ पे चुनट स्टार्ट की है वहाँ से आपने एक कट लगाना है और दूसरी चुनट आपने जो बैक जो होता है बेल्ट का जोड़ होता है, वहाँ से आपने 3 प्लेटें उस तरफ डालनी हैं, 3 प्लेटें इस तरफ डालनी हैं और आपने रुख का ख़्याल रखना है और इनका भी रुख आपने मशीन के पैर की तरफ करना है। आधा-आधा इंच के मार्जिन के से हिसाब से आपने यानी कि गैप छोड़ते हुए आपने और आधा इंच मार्जिन चुनट में भी डालना है। तो इस तरीके से आपने इसकी सिलाई कर देना है। ये बैक की तरफ से मैं सिलाई करके फ्रंट की तरफ आ रही हूँ। तो यहाँ पे जब हमारा दोबारा हमने ये जो हमारी शलवार की क्रीज़ होती है वहाँ पे हमने 2 इंच की प्लेट डालनी है। तो ये 2 इंच की प्लेट डल चुकी है। तो फ्रंट वाला जो हिस्सा होता है जहाँ पे हमने घनी चुनटें डालनी होती हैं, तो वो वाला हिस्सा जो है हमारा वो बच चुका है। तो वहाँ पे हम लंबा टाँका करके वहाँ पे सिलाई लगाएँगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा के हमने ये वाली चुनटें खींच कर डालनी हैं, क्योंकि इससे हमारी जो चुनटें हैं वो यानी कि बराबर आएँगी। तो ये देखिए ये सेंटर पे मैंने जो ये इसका बचा था कपड़ा, मैंने इस पे सिलाई लगाई है और आपने उल्टी तरफ से उल्टी तरफ से शलवार की आपने एक धागा निकालना और इस तरीके से आपने चुनटों को इस तरह डालते जाना, धागे को हल्का-हल्का खींचना है और यहाँ से आपने एहतियात से चुनटें डालनी है, क्योंकि अगर आपका धागा टूट जाएगा तो आपको दोबारा सिलाई लगानी पड़ेगी। तो आपने सारे कपड़े को खींचते हुए यहाँ पे इसके जो आपने बेल्ट का हिस्सा छोड़ा है उसके आपने बिल्कुल बराबर कर लेना है इस तरीके से।
इस तरीके से आपने सेट भी करना है चुनटों को, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना आए। तो आपने ये देखें, ये बैक मैंने यानी कि मुकम्मल सिलाई कर लिया और अब मैं अब फ्रंट पे ये चुनटे डाल रही हूँ। तो अब इनको चुनटों को मैं साथ अटैच करूँगी बेल्ट के साथ। यहाँ पे आपने हाथ से दोबारा इस तरीके से चुनटों को सेट करना और कपड़े को खींचना है, अक्सर वो उसमें बल आ जाता है। तो आपने इक्वल यानी कि जितना हमारा अंदर से गैप 9 इंच का मैंने छोड़ा है, वहाँ से आपने बराबर सारी चुनटें डालनी हैं और जो बेल्ट का दरमियान का हिस्सा आता है, जहाँ पे हमारा वो जोड़ सिलाई का जोड़ होता है, वहाँ पे आपने आसन वाले जोड़ की सिलाई को यानी कि उसके बराबर सेट करना है। तो दरमियान आपने देखना है, दोनों तरफ दरमियान यानी कि चुनटें इधर-उधर एक ही जैसी हों, कहीं ज़्यादा हों, कहीं कम ना हो, इस तरह ना हो। यहाँ से अगर ढीला पड़ता तो धागे को खींच कर आपने इसको मुकम्मल कर लेना। तो ये देखिए अब हमारी चुनटें भी डल चुकी हैं। तो ये ऊपर से हमारी शलवार हो गई है, ये देखिए ये रेडी। तो अब हमने क्या करना है, ये देखें ये बैक वाली जिस तरीके से चुनटें मैंने डाली थी, मैंने आपको पहले स्टार्ट बैक में ही बताया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और हमने किसी भी जगह से बैक से या फ्रंट से रखें और एक पैर की आपने सिलाई लगानी है और जहाँ से हमने बेल्ट जोड़ा है और नीचे का जो मार्जिन है वो आपने बेल्ट वाली साइड पे ऊपर की तरफ करना है, शलवार की तरफ ना हो। तो आपने एक पैर की यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो एक पैर की सिलाई लगाते जाएं यहाँ पे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी, हमारे एक पैर की जो सिलाई थी वो लग चुकी है। तो ये देखें, ये ऊपर से हमारी जो शलवार है ये मुकम्मल तैयार हो चुकी है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसके पांचे किस तरह लगाने हैं, चेपी बुकरम किस तरह कटिंग करना है। तो ये मेरे पास पीस है चेपी बुकरम का। पहले आप इसकी लेंथ नाप लें, इसकी लेंथ इसकी पूरी है। तो आपने अब क्या करना है जी, आपने 1 इंच चौड़ी पट्टी आपने कटिंग करनी है। ये वाला स्केल आपने ज़रूर अपने पास रखना है, ये तकरीबन 1 इंच का चौड़ा होता है, 1 इंच का पक्का ये चौड़ा होता है। तो ये बहुत काम आता है, बस आपने इस फुट को रखना है। तो इसी के हिसाब से आपने लाइन लगानी है। तो आपकी 1 इंच की चेपी जो है साइज़ की वो कट जाएगी। तो आपने यहाँ से कर देना है एक्स्ट्रा चेपी को कटिंग। अब आपने अपनी जो लेंथ है वो आपने एक दफ़ा से पैमाइश कर लेनी है, क्योंकि कपड़ा एक जगह पे तो नहीं रहता। आपने हमने बेल्ट भी डाला है तो थोड़ा-सा 19-20 का फ़र्क भी आ सकता है। तो यहाँ पे जितना आपका निशान लेंथ है आप एक दफ़ा ऊपर से आप नाप लें, क्योंकि आपका फ़र्क नहीं आना चाहिए बार-बार। तो आपने नापते हुए दोनों पहुँचों को बराबर करके आपने इस तरह एक निशान लगा लेना है दोनों तरफ से। इसके बाद आपने जो शलवार का उल्टा हिस्सा है, उल्टी तरफ रखना है पांचा, उसको एक दफ़ा प्रेस करना है। पहले आपने चेपी लगाने से पहले कपड़ा ज़रूर प्रेस किया करें, क्योंकि कपड़ा सुगड़ भी जाता है। तो या मतलब कपड़ा खुलता है या सुगड़ता है। तो जहाँ पे आपने निशान लगाया था लास्ट उसका चौक का, वहाँ से आपने एक रीस बना लेनी है और उसके साथ-साथ आपने यहाँ पे चिपका देना है चेपी को। आपने उल्टी साइड से भी लाज़मी करना है प्रेस, क्योंकि चेपी इस तरीके से सही चिपकती है। अब इसी तरीके से दूसरे पांचे को भी हम इस्त्री करेंगे और वहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमने चौक का निशान लगाया है, वहाँ पे हमने इसको मोड़ते हुए एक लाइन बना लेनी है और वहीं पे आपने चेपी लगानी है। और ये देखिए हमारे पांचे जो हैं वो चेपी बुकरम से लग चुके हैं। अब मैं आपको सिलाई करके बताती हूँ पांचों की। तो हम अलग कपड़ा नहीं लगाएंगे, क्योंकि अलग कपड़ा मैंने छोड़ा हुआ है। ये देखिए कटिंग में मैंने आपको बताया था 1.5 इंच कपड़ा मैंने छोड़ा है। तो आपने यहाँ पे ब्रीक करने की सिलाई लगानी है और यहीं से आपने मशीन को इधर फेरना है और नीचे वाला जो कपड़ा है
आपने इस तरह फ़ोल्ड करना है और नीचे से देखना है चेपी बुकरम से हल्का सा कपड़ा तकरीबन आप कह लें आधा पॉइंट जितना हो, वो यानी कि चेपी से बाहर नज़र आ रहा हो। तो आपने जो ये इस्त्री की क्रीज़ बनाई है तो उसके साथ-साथ आपने अपने पाँव का ध्यान रखना है, जो पाँव की नोक है वो क्रीज़ के ऊपर चले तो आपकी जो है वो सिलाई आएगी चेपी के ऊपर। अब चेपी की से नीचे नहीं उतरनी चाहिए, ये देखें यहाँ पे आपने और आपने शलवार के पांचे को उल्टा नहीं रखना। उल्टा रख के आपने ऊपर से कपड़े को मोड़ के सिलाई नहीं लगानी, आपने पांचे को सीधा ही रखना है और नीचे वाला जो कपड़ा फ़ोल्ड है उसको आपने नीचे से देखते हुए हाथ से आपने फ़ोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से ये देखें, दोनों पांचे हमारे यानी कि एक पांचा हमारा ये देखें नीचे से भी कितनी सफाई से इसकी सिलाई आई है, तो ये हमारा पांचा तैयार हो चुका है। अभी मैं दूसरे पांचे की भी इसी तरह सिलाई लगाती हूँ, यहाँ पे आपने कन्नी पे रखना है। जब आप पांचे की सिलाई लगा रही हो तो आपने पैर के जो होती है नोक उसको देखना है, सुई को नहीं देखना, इससे आपकी सिलाई बहुत सीधी आएगी। तो इसी तरीके से आपने नीचे वाला जो मार्जिन है उसको फ़ोल्ड करना है चेपी बुकरम से थोड़ा-सा आगे, क्योंकि आपका जो कपड़ा है उस पे सिलाई आए। ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा भी बुरा लगता है। बिल्कुल आपने चेपी बुकरम के कह लें कि ऊपर करना है, कम ना हो, हल्का-सा ज़्यादा हो। अगर आप उल्टा रख के चेपी बुकरम यानी कि कपड़े की सिलाई लगाएँगी पाँचे को, वो यानी कि नीचे वाला वो जो मोड़ने वाला कपड़ा वो ऊपर रखेंगी तो आपकी सलवटें आएँगी। तो अभी आपने पाँचे की पैमाइश करनी है, जितना आपने पाँचा रखना है इतना मैंने 7 इंच इसका पाँचा रखना है, तो 7 इंच पाँचा रखते हुए यहाँ पे आपने इसको कर देना है पक्का। और आपने तकरीबन जितना आपका मार्जिन छूट रहा है, 1 इंच का छूट रहा है, सवा इंच का छूट रहा है, तो आपने यहाँ पे इक्वल साइज़ से आपने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे जो हमारा आसन में हमने जो जोड़ डाला था, वो जो जोड़ के जो ये मार्जिन होता है, वो पीछे की साइड करना है, यानी कि पाँचों की तरफ करना है, अंदर की साइड नहीं करना इसको। ये देखिए इस वाला भी मार्जिन इस तरह मैंने बाहर की तरफ कर दिया है और यहाँ पे हम निकाल लेंगे, क्योंकि मैं आगे नहीं लेके जाऊँगी, दोबारा पाँचे को नाप के उसी हिसाब से मैं सिलाई लेकर आऊँगी, तो वो सिलाई सही आती है। अभी यहाँ दूसरे पाँचे को भी मैं पक्का करूँगी। और इस तरीके से मैं वहाँ पे सिलाई लगाते हुए आप सिलाई को नहीं अब मैं निकालूँगी। अब मैं यहाँ से डबल करूँगी, डबल सिलाई लेकर जाऊँगी। और आपने दोबारा दूसरे पाँचे को उल्टाते हुए जिस तरफ से सिंगल सिलाई है वहाँ से भी आपने डबल सिलाई करनी है। आप शलवार में ज़रूर डबल सिलाई किया करें, एक सिलाई टूट जाती है। तो अब हमारी शलवार सिला कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ जी। तो ये देखें आपने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आपका जो वहाँ पे आपने इस जो हमने जोड़ लगाए हैं तो उनके जो कोने बाहर निकले हुए हैं वहाँ पे आपने उसको कटिंग कर देना है और दरमियान में से लगा देने हैं आपने कट। कट लगाना ज़रूरी है क्योंकि इससे शलवार सीधे करते हुए सलवटें नहीं आती। तो ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ हमारी ये शलवार बेल्ट वाली शलवार हमारी तैयार हो चुकी है जी। ये देखें ये इलास्टिक भी आप देख सकती हैं और ये देखिए ये हमारे ये इस तरह से बनी है। ये क्रीज हमारी जो हमने 2 इंच की प्लेट डाली थी तो वो देखिए अंदर की तरफ आ रही है। ये हमारी बैक प्लेटें हैं जो मैंने इधर उधर डाली थी 3 प्लेटें। अब जी हम करते हैं कमीज़ को सिलाई। तो अभी कमीज़ के लिए आपने चेपी बुकरम को लेना है। चेपी बुकरम की जो लंबाई हमने पट्टी की लंबाई लेनी है वो लंबी साइड से नहीं लेनी, जिस तरह कपड़े की कन्नी होती है वहाँ से नहीं लेनी। हमने जिस तरफ से उसका अर्ज़ होता है वहाँ से हमने चेपी को कटिंग करना है, क्योंकि लंबी साइड से लेंगी तो आपकी चेपी यानी कि वो गोल गले में गोल सही नहीं आएगी, उसमें सलवट आएगी। तो आपने बार के हिसाब से चेपी को कटिंग करना है। मैंने यानी कि सवा इंच की चौड़ाई पे मैंने चेपी का जो लाइन लगाई है उसको मैंने कटिंग किया और चेपी को आपने दोनों तरफ से सब कटिंग करते हुए आपने कपड़े पे चिपका लेना है। इस तरीके से चिपकाते हुए आपने एक तरफ से यहाँ पे मार्जिन को कट कर देना है। बिल्कुल चेपी बुकरम के साथ आपने मार्जिन को कट किया और आपने चेपी को अच्छे तरीके से प्रेस करना है, लगाना है।
आपने उल्टी तरफ से भी आपने इसको इस्त्री करना है। और आपने सीधी तरफ से आपने एक तरफ से आपने ये जो चेपी बुकरम पे पट्टी लगी हुई है आपने इसको मोड़ना है। इस तरीके से आपने प्रेस करके इस्त्री की मदद से आपने इसको मोड़ना है। तो मोड़ने के बाद आपने यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे वाले कपड़े का आपने यहाँ से कटिंग कर देनी है। आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है, एक तरफ से आपने चेपी को बराबर कटिंग करना है, कपड़ा नहीं छोड़ना, और एक तरफ से आपने आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है आपने। तो ये हमारी पट्टी अब तैयार हो चुकी है। अब आप यहाँ पे गौर से समझें जी, आपने शर्ट जो लेनी है, हमारी फ्रंट शर्ट का जो हिस्सा है, हमने वहाँ से 3 इंच का जो निशान लगाना है चौड़ाई का, और यहाँ पे लंबाई से हमने लेना है 7.5 इंच। 7.5 इंच और हमने चौड़ाई इसकी ली है जी 3 इंच। यहाँ पे हमने 3 और 7 वाले निशान को मिला देना है, ये देखें, और वी में हमने इसको बना देना, और यहाँ से आपने जो इसकी लंबाई है वहाँ से लेनी है जी 9 इंच। और ये देखें, यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो होगा वी कटिंग हो जाएगा। आपने वी को इस तरीके से कटिंग कर लेना है, और नीचे वाला जो हिस्सा आपने वहाँ से कटिंग नहीं करना, और चाक की मदद से आपने एक निशान बना लेना है। और यहाँ पे आपने जो पट्टी तैयार की है उस पट्टी को आपने आपने बिल्कुल वहाँ पे यानी कि आप कह लें कि जोड़ने के लिए हमने सिलाई लगानी है। साइड पे आपने सिलाई लगा के पट्टी को बंद कर देना है, मोड़ना नहीं। जिस तरीके से पट्टी हमने फ़ोल्ड की थी कटिंग करके, आपने पट्टी को सिलाई लगाकर यानी कि उसको जोड़ लेना है, जमा लेना है। ये देखिए, हमारी पट्टी इस तरीके से जुड़ चुकी है। अब ये वाली जो लेस है, लेस का हमने सीधे वाला हिस्सा ऊपर करना है, और यानी कि उल्टा हिस्सा जो होता है वो नीचे करना है, और चेपी का जो हमारी पट्टी का जो है वो चेपी वाला जो हिस्सा है वो ऊपर है। तो उसके ऊपर से आपने यहाँ पे लेस लगानी है। लेस लगाने के बाद आपने ये देखें, पट्टी को एक दफ़ा आपने इसको प्रेस कर लेना है। अब हमने शर्ट का जो है वो बैक हिस्सा लिया है, बैक पे हमने अभी फ्रंट वाला हिस्सा रखना है, और हमने इसके कंधे को अटैच करना है, कंधों को जोड़ लेना है आपने। यहाँ पे सिलाई पक्की करनी है आपने। तो यहाँ पे भी आपने सिलाई पक्की करते हुए यहाँ पे दोनों कंधों को आपने जोड़ लेना है। अब जोड़ने के बाद यहाँ पे आपने बैक वाला जो हिस्सा है आपने रखना है, और यहाँ पे आपने 1 इंच का मार्जिन लेते हुए, और यहाँ पर आपने जहाँ पे कंधा जोड़ा है यहाँ पे आपने सेट करते हुए आपने एक, जैसे उर्दू की बे होती है, बे की शक्ल में यहाँ पे आपने बैक साइड वाला जो कंधा है वो कटिंग कर लेना है। पहले भी कर सकती हैं, यानी कि 3 इंच का जो चौड़ाई छोड़ते हुए 1 इंच गहराई लेते हुए बैक कंधे यानी कि होगा बैक वाला गला कटिंग कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है जी, शर्ट को खोला है आपने, और ये जो पट्टी है, पट्टी की उल्टी साइड जो है इस पे आपने एक सीधी जो फुटे की मदद से आपने एक लाइन लगानी है। तो यहाँ पर भी आपने जितना आपने स्लिट बनाया था लंबाई में, यहाँ पे भी फुटे की मदद से आपने लाइन लगानी है। यहाँ पे आपने गौर से समझना है, जिस तरीके से मैं पट्टी को रख रही हूँ, जो बंद हिस्सा है पट्टी का वो अंदर की तरफ है, जहाँ पे मैंने सिलाई शुरू की है वहाँ से आपने जोड़ते हुए, तो यहाँ पे जो सिलाई लगी थी हमारी वहाँ पे खड़ा करना है, और दरमियान में से आपने इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग आपने 1 इंच पीछे करनी है, और यहाँ पे जहाँ पे सुई आपने खड़ी की है वहाँ तक आपने एक कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद ये वाला मैंने हाथ रखा है इस तरीके से, और मैंने पट्टी को मोड़ लिया। ये देखिए, नीचे वाला कपड़ा मैंने हिलने नहीं दिया, और ऊपर वाली जो पट्टी है उसको मैंने मोड़ लिया है। और इस तरीके से आपने जितना आपका मार्जिन आ रहा है वहाँ पे आपने चॉक की मदद से निशान लगाते हुए आपने सीधी सिलाई लगानी है, और यहाँ पे जो हमारा वी कट है वहाँ से पीछे 2 इंच का निशान लगा के हमने यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा हमने तिरछा लेना है, बिल्कुल सीधा आके, और आपने सीधा वी में नहीं मुड़ना, हल्का सा आपने इस तरीके से यहाँ पे तिरछा ले लेना है। तो तिरछा लेते हुए आपने यहाँ पे आधा इंच का नीचे मार्जिन छोड़ते हुए, और यहाँ पे भी आपने बैक गले से भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने पट्टी को यहाँ पे जोड़ते जाना है। तो ये देखिए, जितना मार्जिन आपने दूसरी तरफ से लिया था इधर इधर भी आपने इतना मार्जिन लेना है, और यहाँ से भी आपने इस तरीके से तिरछा लेके जाना है। बिल्कुल आपने सीधा वी आके और सीधा इस तरह नीचे नहीं लेके जाना, वहाँ पे आपकी सलवट आएगी।
और इस तरीके से आपने सिलाई लेकर आनी है यहाँ तक। और यहाँ पे आपने जो हमारी नीचे नाई लगाई थी, वहाँ पे आपने एक सुई की मदद से एक सुराख बना के वहाँ पे निशान लगा लेना, और यहाँ पे बिल्कुल आपने यहाँ भी इस तरीके से खड़ा करना है सुई को, और यहाँ पे भी आपने कट लगाना है, और कट लगाते हुए इस तरीके से आपने कपड़े को इस तरीके से कमीज़ को पकड़ना है, और ऊपर वाली पट्टी जो होगी उसको घुमा के आपने यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें, मैंने सिलाई से इसको पक्का कर रही है। मैंने एक ही सिलाई से, ये देखें, गुम सिलाई के साथ मैंने पट्टी को जोड़ लिया है। मैंने बार-बार इसको यहाँ से नीचे से जो गला कवर करते हैं उसको नहीं मुझे पैमाइश करनी पड़ी, नहीं कुछ। तो आप देखें यहाँ पे आपने नीचे वाला जो मार्जिन है वो बाहर की तरफ मोड़ते हुए आपने एक यानी कि उसकी बिल्कुल कन्नी के ऊपर आपने एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने अभी इसको प्रेस भी नहीं किया, तो कितनी सफाई के साथ, ये देखें, इसमें कोई सलवट नहीं है, तो कितनी सफाई के साथ ये गला बना है, ये देखें। और नीचे वाला जो शर्ट वाला मार्जिन होगा वो आपने कटिंग कर देना है। तो इस तरीके से आपने एक पट्टी लेनी है, पट्टी में आपने यहाँ पे जितना आपने 7.5 इंच का गला रखा था, 8 इंच भी हो सकता है, क्योंकि ये बंद गला है तो ये छोटा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे आपने पट्टी को इस तरीके से आपने गले में अटैच करके आपने यहाँ पे बिल्कुल जोड़ते हुए इसके साथ आपने यहाँ पे बंद कर लेना है गले को। तो उसके बाद हमने क्या करना, हमारा गला तैयार हो चुका है। अब हमने बाजू को करना है जी अटैच, इसके जोड़ हमने बनाने हैं। ये फ्रंट वाला जो हिस्सा है डीप कटिंग वाला, वहाँ पे मैंने चौक की मदद से इसका क्रॉस लगा दिया ताकि याद रहे कि ये फ्रंट हिस्सा है। तो फ्रंट इसके हिस्से के साथ हमने फ्रंट जो है जोड़ कटिंग किए हैं वो लगाने हैं। वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्रंट जोड़ के साथ बाजू को कटिंग करने का तरीका, तो इस तरीके से हमने जोड़ को लगाना है। तो फ्रंट के साथ फ्रंट दोनों हम जोड़ लगाएंगे। ये दो दो जोड़ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इसमें चौड़ाई कम थी बाजू की और इस पे कढ़ाई हुई है, तो हम एक तरफ से यानी कि बैक की तरफ से जोड़ नहीं डाल सकते थे, हमने कढ़ाई को दरमियान में ऊपर लाना था। तो हमारे जोड़ का कपड़ा जो प्लेन था वो सादा था, इसलिए हमने आगे पीछे जोड़ हमें वो डालने पड़े। तो ये अब हम ये बैक वाले जोड़ अटैच करेंगे दोनों। तो अभी हम ये करेंगे जी फैशन पट्टी कटिंग करेंगे। मैंने 1.5 इंच पे पट्टी कटिंग की है, और उसके ऊपर आपने सीधी तरफ जो है लेस रखते हुए आपने उसको जोड़ लेना है। इस तरीके से आपने लेस की सिलाई लगा लेनी है एक तरफ से, और आपने सिलाई लगाते हुए इसको इस तरीके से मोड़ के आपने सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद आपने यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है। जो आपकी सिलाई है वो लेस के मतलब और मार्जिन के जड़ में आनी चाहिए, कपड़े के ऊपर नहीं आनी चाहिए। और इस तरह आप लगाएंगी तो ये बिल्कुल लगेगा जैसे गुम सिलाई के साथ लेस लगाई गई है। तो ये देखिए, इस तरीके से लेस लगाते हुए जो हमारा मार्जिन होगा वो आधा इंच का हमने अंदर इसका फोल्ड कर देना है। तो ये पट्टी देखें, इस तरीके से हमारी ये पट्टी तैयार हो चुकी है, ये देखें। तो आप दूसरे बाजू को भी हम इसी तरह करेंगे। अभी आपने शर्ट को लेना और शर्ट की आपने चेस्ट को नापना है। हमारी 20 इंच चेस्ट है, तो आपने 10 पे निशान लगाना है इस तरीके से आपने। और हमारी जो है 18 इंच इसकी फिटिंग है, तो आपने यहाँ पे निशान लगा लेना। और हमारे जो हिप हैं जी वो हमारे 21.5 इंच थे, तो हमने वहाँ पे एक निशान लगाया है, वहाँ पे हमने कर ली है इसकी फिटिंग। फिटिंग करने के बाद हमने जो बैक वाली साइड है, अगर आप फ्रंट वाली दोनों तरफ से फिटिंग करना चाहते हैं तो आप मैंने दूसरी तरफ से चौक वाले जो है निशान, वहाँ से मैंने इसकी फिटिंग ली है। ये देखें, आप नीचे से भी फिटिंग करना शुरू करके आप ऊपर की तरफ से भी फिटिंग लगा सकती हैं। इस तरीके से भी फिटिंग अच्छी आती है। ये देखिए, मैंने चौक वाले हिस्से से फिटिंग की है और मैं ऊपर की तरफ फिटिंग करके लेके आई हूँ। ये देखें, अभी हमने इसके कंधे को अटैच करना है जी। ये देखें, इस तरीके से रख के आपने फ्रंट और फ्रंट वाले बाजू को नाप कर आप मैंने इसकी सिलाई लगा ली है दोनों की तरफ से। और हमने यहाँ पे कंधे का कट लगाते हुए और फिटिंग वाले निशान की सिलाई में और कंधे वाले निशान के बाजू के फिटिंग वाले निशान से रखते हुए यहाँ पे हमने बाजू को अटैच कर लेना है जी। ये देखें, और इसके मार्जिन को हमने बिल्कुल अंदर फोल्ड कर देना है यहाँ पे बारीक सी। और इस तरीके से हमने दूसरे बाजू को भी इसी तरह अटैच करना है, जोड़ के साथ जोड़ को मिलाना है, दोनों बाजू की जोड़ की फिटिंग को और कमीज़ की जोड़ की फिटिंग को मिलाते हुए हमने कंधे को भी इस तरीके से जोड़ लेना है।
तो यहाँ पे मैंने धागा लिया है जी, धागा फिरकी से लेते हुए मैं यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा 1 इंच आधा इंच का सॉरी जो मार्जिन हमने पट्टी में छोड़ा था, उसको हमने अंदर कर लेना है इसकी तुरपाई। यहाँ से हमने छोड़ते हुए वहाँ पे इसकी सारी तुरपाई कर, तो ये देखिए हमारे गले की फाइनल लुक ये देख सकती हैं। तो अभी हम ऊपर से हमारी जो शर्ट है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो अब हमने इसके दामन पे जी काम करना है, हम इसका अब दामन बनाएँगे। तो ये मैंने फ्रंट लिया हिस्सा, इस पे मैंने ये जो नेट की लेस है जी, ये देखें ये मैंने उल्टी रखी है। शर्ट का सीधा हिस्सा है और जो लेस का है जी वो उल्टा हिस्सा है। उल्टा हिस्सा रखते हुए ये जो नेट का कपड़ा है वो ज़रा ज़्यादा है, तो इस तरीके से आपने जोड़ते जाना है। इसी नेट के कपड़े के अंदर ही हमने कपड़े को कवर कर लेना है। तो ये देखिए हमने उल्टी तरफ से लिया और जो नेट का कपड़ा था उसको हमने कपड़े के अंदर कवर कर लेना है, क्योंकि कपड़े के धागे वगैरह ना निकलें। ये देखिए इस तरीके से कवर करते हुए आपने कपड़े को, ये देखें ये इसका सीधा हिस्सा है और ये इसका उल्टा हिस्सा है। आपने कपड़े को कवर करते हुए इसकी सिलाई लगा देनी है और हमने अब बैक को लेना है। बैक जो है हमारी इस तरीके से हमने जोड़ना है, उल्टी साइड पे हमने जोड़ना है और हमने सीधी साइड पे उसके जोड़ को पलट लेना है जी। इसके पैच को हमने, ये पैच मैंने इसलिए एडजस्ट किया है बैक पे, क्योंकि इनकी बैक बिल्कुल प्लेन थी, तो मैंने उसके जो पैच था वो मैंने बैक पे लगा दिया, क्योंकि फ्रंट तो इसकी भरी हुई थी। तो अभी हमने चौक पट्टी तैयार करनी है चौकों पे लगाने के लिए। तो चौक पट्टी मैंने कटिंग की है और उसके लिए मैं यहाँ पे जी इसकी लेस लगाऊंगी। ये फैशन पट्टी लगाने के लिए ये चौक पे हमने भी लेस लगानी है। तो इस तरीके से आपने हमने पहले इसकी पट्टी तैयार करनी है, पहले लेस लगानी है इसकी। और सब पट्टियों पे मैं चार पट्टियाँ मैंने इसकी कटिंग की है, 4 चाकों के लिए जो उसकी लगाने के लिए, तो सब पे मैंने अब पहले जी लेस लगानी है। इसके बाद आपने जी क्या करना है, आपने लेना है वहाँ पे जहाँ पे हमारे फिटिंग का निशान सिलाई ख़त्म होती है चाक की तरफ से, हिप वाली फिटिंग से आपने वहाँ पे सिलाई करते हुए रखना है। आपने शर्ट का सीधा हिस्सा लेना है और अपनी यहाँ पे पट्टी को रखना है और इस तरीके से आपने इसकी चौक पर आपने पट्टियाँ लगानी है ये वाली। और अब हमने दूसरे वाले हिस्से को रखा है और इसकी भी यहाँ पे हमने स्टार्ट लेना है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लाइक का कोई ख़र्चा नहीं आता, लेकिन हमारी बहुत हौसला अफ़ज़ाई होती है, आपके अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत हौसला अफ़ज़ाई होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और सब्सक्राइब प्लीज़ लाज़मी किया करें, सब्सक्राइब से आपका कोई ख़र्चा नहीं होगा, लेकिन हमारा बहुत फ़ायदा होगा। हम वीडियो के पीछे इतनी मेहनत करते हैं और आप हमारी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और इसी तरीके से अब मैं बैक की तरफ से ये पट्टी लगा रही हूँ, बैक जो इसका दामन है, सॉरी बैक जो इसके चाक हैं, हाँ दामन भी है तो चाक इसके हैं जो उधर मैं लगा रही हूँ इसकी पट्टी। तो ये देखें, अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमारी जो घेरे पे गोल्डन लेस लगी हुई है तो हमने वहाँ पे किस तरह कवर करना है। तो ऊपर हमारा जो पर्पल कपड़ा है और नीचे हमारी गोल्डन लेस है, तो हमारा वहाँ पे धागे की सिलाई हमें यानी कि वो नज़र नहीं आनी चाहिए। तो हम इसको किस तरह कवर करेंगे, आगे मैं आपको ये सिलाई में बताऊंगी कि इसको किस तरह कवर करें। यहाँ पे आपने इस तरीके से इसको मोड़ना है
तो ये देखें हमने जो लगा ली है पट्टी, आप इससे मोड़ना है और आपने नीचे से इसकी नहीं रखनी। यहाँ पे आपकी सिलाई जो घेरे की शुरू हुई है वहाँ पे आपने रखना है और नीचे से आपने चौक वाला जो हिस्सा है वहाँ पे सॉरी लेस वाला जो हिस्सा है वहाँ पे छोड़ देना है। वहाँ पे हम सुई से तुरपाई करके कपड़े को कवर करेंगे। गोल्डन धागा लगा के आपने यहाँ ऊपर से लेना है जहाँ पे आपका कमीज़ का कपड़ा स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे सिलाई लगानी है और यहाँ पे आपने नापना है। नाप कर यहाँ पे आपने करना है पक्का। पक्का करने का ये फ़ायदा है कि आपके जो चौक हैं वो नहीं फटते। यहाँ पे आपने 1-2 दफ़ा टाँके लगा के यहाँ पे आपने करना है जी पक्का। पक्का करते हुए आपने कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है और एक बार फिर देखें यहाँ से मैंने लेस के यानी कि वो किस तरीके से किया। यहाँ पे जब आएँगी जहाँ पे हमारा घेरा स्टार्ट हो रहा था पर्पल कपड़े से, वहीं से आपने सिलाई को पक्का करके बंद कर देना है और चारों आपने तरफ से इसी तरीके से बनाना है और फिर उसके बाद आपने सुई की मदद से यहाँ पे जो कपड़ा छूट रहा है वहाँ पे आपने तुरपाई करनी है। तो ये आप मैं मुकम्मल चौक आपके सामने ये देखें तैयार करके आपको बताऊँगी। आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊँगी, गले की फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी, शर्ट की फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। मैंने सिलाई का मुकम्मल तरीका आपके सामने रखा है, आपको बताया है, मैंने कोई भी चीज़ मिस नहीं की। आपने भी वीडियो को पूरा देखना है और जब भी सूट सिलाई करना आप वीडियो को देखें और इसी तरीके से आप गला बनाएँ और इसी तरीके से आप अपने सिलाई करें। तो अभी मैंने ये देखिए सुई पे धागा डाला है, सुई की मदद से यहाँ पे हमने ये वाले जोड़ हैं, ये सफाई के साथ हमने यहाँ पे तुरपाई से ये सारे जोड़ कवर करने हैं। तो ये देखिए हमारी जो शर्ट की फाइनल लुक देख सकती हैं आप। गला मैंने आपके सामने बनाया, कितनी सफाई के साथ बना है और ये देखिए बाजू मैंने गुम सिलाई के साथ लगाए थे। तो ये देखिए इसका दामन, दामन की भी कितनी प्यारी ये लेस लगी है, ये देखिए चाक पट्टी लगी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।